औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलजार चौधरी, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे देश के अंदर, हमारी रियासत के अंदर, हमारे ज़िला के अंदर जो ज़मींदारी की हालत है वो दिन ब दिन तहस नहस होती जा रही है और हम जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, थकन, कमज़ोरी, उम्र की कमी, ये सारी चीज़ें आजकल क्यों पैदा हो चुकी हैं? क्योंकि हमारी डाइट जो है वो सही नहीं है, हमारी खुराक सही नहीं है। हमारी जो ज़मीन से जो पैदा होने वाली सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, हमारी फसल, मकई, धान, गंदम, सब्ज़ियाँ जो भी पैदा की जाती हैं वो एक बिल्कुल इसी तरीके से वो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और खाद से उनके अंदर बीमारियां मिट्टी के अंदर जज़ब हो चुकी हैं और वापस वो अनाज की शक्ल में हमारे महदे, हमारे जिस्म, अंदर की क़ुव्वत, अंदर के एज़ा में हम लेके जाते हैं खाने के ज़रिए। अगर उसके बानिस्बत हमें जहाँ ताकत मिलनी चाहिए वहाँ से हमारी बीमारियों की शुरुआत होती है। आइए आज हम जानते हैं कि दुनिया में आरसीएम बिज़नेस ने एक ऐसा रिवोल्यूशन लाया है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 1960 के अंदर जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने अपना रिवोल्यूशन लाया, एक इनकलाब शुरू किया जिसका नाम रखा ग्रीन रिवोल्यूशंस, सब्ज़ इनकलाब लाया। और उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर हकीकत में इस टॉपिक पे बात की जाए तो कम से कम 1 घंटे की ये वीडियो आप तमाम साथियों और दोस्तों के सामने पेश कर सकते हैं। अभी हम इसमें सीख ही रहे हैं, इसकी खोज, उसके रिसर्च में लगे हुए हैं। और जहाँ तक हमने इसका स्टडी किया तो मैं चाहता हूँ कि ताकि हमारी आवाम को, हमारी दुनिया को किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई न कोई अल्फाज अगर पड़ जाए तो जिससे वो अपनी जान को, कीमती जान को बचा पाएँ और अपने परिवार को बेहतर अनाज मुहैया कर पाएँ, अपनी ज़मीन को बेहतर बना पाएँ, तो मैं ये बहुत बड़ा एक कीमती अनमोल तोहफ़ा समझता हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए तो हमारे किसी अल्फाज की वजह से। आइए आज हम बात करते हैं आरसीएम हरित संजीवनी, जो एक यूनिक प्रोडक्ट्स है। आरसीएम के पास ज़मींदारी के मुताबिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हरित संजीवनी है, सॉइल हेल्थ स्पेशल्स हैं, गार्डन गोल्ड है, फ्रूट स्पेशल्स हैं और उसके अलावा रैपिड है और स्प्रे मैक्स है, जिसमें आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ स्पेशल्स के ऊपर और हरित संजीवनी की बात। हमारी ज़मीन के अंदर साइल के 3 कंपोजिशंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ साइल्स। उसमें हमारे पास सबसे एक फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इनकी अगर खोल के बात की जाए तो बहुत सारे लंबे मामलात हैं। इसी तरीके से जब ज़मीन की मिट्टी बीमार है तो इंसान की फसल भी बीमार, और इंसान को जो खाना मिलता है वो एक बीमारियों के ज़रिए हम भी खुद बीमार हो जाते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशंस की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में 1960 में स्टार्टअप हुई थी। उसके बाद जो पहला पेस्टिसाइड यूज़ किया था, जो फर्टिसिंथेटिक जो है खाद इस्तेमाल की गई थी, और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट डॉक्टर विलियम गॉड के रेफरेंस के मुताबिक, इसमें अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक ये अमेरिकन ने किया था कि एग्रीकल्चर में अगर पार्टीशंस के बाद, वर्ल्ड वार के बाद जो है, जो उसमें आबादी बहुत कम रह चुकी थी, ज़मींदारी के जो है किसान अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाता था और अनाज की कमी की वजह से उन्होंने कुछ ऐसी केमिकल्स खादें जो हैं वो तैयार की थी, जहरीली खादें, जिसकी वजह से ताकि ज़मीन की फसल दुगनी हो जाए। और उस फसल की दुगनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने हाइब्रिड्स सीड लॉन्च किए थे, जिसमें वैरायटीज़ ऑफ सीड्स थे
और उसके साथ साथ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र तैयार किए थे, जो आर्टिफिशियल खाद जो है इंसान ने तैयार की, और उसके साथ जो है आर्टिफिशियल खाद जो है ज़मीन में मिट्टी में दी जाती है, जिनका पौधों को असर होता है। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड ये जनी जो इसको कीड़ों को मारने के लिए दवा तैयार की थी। इस तरीके से इसी के साथ साथ में मैं ये एक अमेरिका का सर्वे है, जिस अमेरिका के अंदर ये देखो ग्रीन रिवोल्यूशंस जो है इसके अंदर जो है स्टार्टअप हुई थी। जो ग्रीन रिवोल्यूशंस के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज इन 1968 में, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ डॉक्टर विलियम गॉड्स, इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखा गया तो हाइब्रिड सीड्स उस टाइम उनके स्टार्टअप की थी। आफ्टर दैट उसमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो है उसकी शुरुआत की थी कि ज़मीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड जो हैं, उन पेस्टिसाइड्स की जो है वो कीड़े मार जो है दवाई इस्तेमाल की गई थी, जिसके कारण से ये है ताकि फसल की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसी तरीके से उस टाइम की पॉपुलेशन का अगर जिक्र किया जाए तो आपके सामने ये मैं एक जो है डाटा पेश करता हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। उस टाइम ज़मीन जो है, ज़मीन की जो लैंड की जो कैपेसिटी थी, उसके अंदर अगर देखा जाए 1970 यानी 1970 में देखा गया तो 53 करोड़ पॉपुलेशन थी, और ज़मीन की कल्टीवेशन जो थी वो कम से कम 60 से लेकर 65 जो है परसेंट जो है उसे परसेंटेज ऑफ लैंड की एग्रीकल्चर को देखा जाए तो 60 से 65% जो है उसमें एग्रीकल्चर लैंड होती थी, जिससे हमारे अनाज और फसल पैदा होते थे। इसी तरीके से हमारे पास 2017 के अंदर जो है जो सर्वे हुआ है उसमें 126 करोड़ पॉपुलेशन है। आज की डेट के अंदर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है 135 करोड़ है। इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड माना गया है आफ्टर द चाइना। और उसमें हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो तैयार किए गए थे उसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। यूरिया और नाइट्रोजन जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन की कैपेसिटी ज़मीन के अंदर 46% होनी चाहिए, और उसके बाद जो है 46 ये है, और 54% जो है इसमें कैरी होनी चाहिए, यानी आगे फसल लेने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन जो ज़मीन में अवेलेबल होनी चाहिए वो हमारे पास 54% होनी चाहिए। अगर हम इसमें 100 kg खाद डालते हैं तो उसमें से माइनस आप निकाल लीजिए 46%, और बाकी हमारे पास 54% जो है वो इसके अंदर जो है नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के माध्यम से हमारे पास जो है वो कैरी होनी चाहिए। लेकिन आजकल है नहीं है ऐसे, क्योंकि ड्यू टू हैवी मशीनरीज उसमें ज़मीन इतनी हार्ड हो चुकी है ताकि हम बड़े ट्रैक्टर से भी आज अगर यूटिलाइज, ये भी एक देखा गया साइंटिफिक बेस पे कि ट्रैक्टर के यूज़ से भी जो है फसल बहुत कम होती है। इसी तरीके से आगे अगर देखा जाए सिंगल फास्फेट्स जो है उसमें देखा जाए तो जो तेज़ाबी नमक होता है, जो फास्फेट्स इस्तेमाल के अंदर किया जाता, सिंगल सुपर फास्फेट की अगर क्वांटिटी को देखा जाए तो इसके अंदर ये 16% जो है ये होता है। 100 kg खाद के बीच में 16 kg फास्फेट्स है, जिसमें से 84 kg जो है वो कैरी होना चाहिए। और इस तरीके से ये ऐसा है नहीं ये क्वांटिटी। और इसी तरीके से जो है हमारे पास पोटाश है, पोटाश जो है हमारे पास पोटाश की खाद जो डालते हैं ये 60% 100 kg के साथ साथ जो है वो 60% पोटाश जो है वो ज़मीन में दी जाती है, जिसमें 40% जो है कैरी होना चाहिए। और इस तरीके से ये सारी क्वांटिटी पूरी नहीं ज़मीन को मिल पा रही। अब यहाँ पे एयर की अगर देखा जाए, ज़मीन जैसे इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसी तरीके से एयर की ज़रूरत है, ज़मीन की मिट्टी को भी ऑक्सीजन की और विटामिन डी की ज़रूरत है। और इसके अंदर एयर की क्वांटिटी अगर परसेंटेज को देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर के बेस पे अगर देखा जाए तो एयर की कैपेसिटी जो हमारे पास 25% लैंड को ज़रूरत है, हमारी क्रॉप्स को ज़रूरत है। इसी तरीके से वाटर की जो है परसेंटेज 25% चाहिए और ये भी ज़मीन को नहीं मिल पा रही है। उसके बाद मिनरल पार्टिकल्स की अगर देखा जाए तो 45% जो है इसमें ये हमारे जो ज़मीन को चाहिए, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप को चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर 5% अगर देखा जाए, ऑर्गेनिक कार्बन्स जो है आज की डेट के अंदर आज ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्मॉल सा आपके साइड में जो है वो एक जो गैप इस सर्कल से निकल कर आ गया, क्योंकि आज ज़मीन को जो ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है वो 100% मिलने के बदौलत आज उसके पास 5% कैपेसिटी रही है। अब 5% की कैपेसिटी के बनस्पत ड्यू टू फर्टिलाइज़र्स के बेस पे, ड्यू टू जो पोटाश और यूरिया की खाद की बेस पे जो है हमारे पास सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल खाद यूज़ करते हैं, सिंथेटिक खाद यूज़ करते हैं, उसकी वजह से
आज ज़मीन इतने हिस्से में बच चुकी है जिसके अंदर से हमें फसल दे रही है, क्योंकि इसी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 10% इसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद रूट्स देखा जाए अगर, तो जब पौधा बीज जो है सीड जो है ज़मीन में डाल दिया जाता है तो पहले इस कंडीशन से निकलता है, निकलते निकलते आखिरकार उसकी जड़ें भी जो है वो येलो कलर में हो जाती हैं या वाइट कलर में हो जाती हैं, और उसके बाद जो है पत्ते ऑलरेडी पहले से पीला होना, एक डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। वो जर्मिनेशन से, पैदाश से ही जो है जो इसको पौधे को चाहे गंदम का या मक्की का हो तो स्टार्टिंग से ही उसको एक बीमारी की शक्ल में अख्तियार कर लेती है जो खाद के ज़रिए से, इसलिए उसके रूट्स कमज़ोर होती हैं तो ऊपर फ्रूट्स भी कमज़ोर होता है। इसी में आगे चले अगर ह्यूमस की क्वांटिटी को देखा जाए, ज़मीन के अंदर जो रुतूबत देखी जाए, ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर होनी चाहिए वो 80% होनी चाहिए, जिससे पौधे को भी खाद मिलती है और पौधे के पत्तों को भी उसमें से ऑक्सीजन और खाद मिलती है। जिस तरीके से हमें पानी की ज़रूरत होती है इस तरीके से पौधे की ज़रूरत भी होती है। इसी तरीके से ये एक पौधे की आपके सामने पिक्चर है जिसमें हमारे पास रूट्स जो है ये एक प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज के अंदर अगर रूट्स स्ट्रांग होंगे तो पौधा ऊपर स्ट्रांग है, अगर रूट्स वीक हैं तो इस तरीके से ये पत्ते पीले होके, चाहे वो गंदम के हों, चाहे मकई के हों, या वो किसी भी एप्पल के हों, या किसी भी जो है फ्रूट्स वाले प्लांट्स के हों, या वेजिटेबल्स के सब्जियों के हों, तो इस तरीके से वो आखिरकार हमें फल नहीं देते, वो एज इट इज़ जो है वो एज इट इज़ रहते हैं और आखिरकार थोड़ी से टाइम के बाद जो है वो जो है जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरीके से वो पौधा ख़त्म हो जाता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को देखा जाए, जो ज़मींदारी को देखा जाए तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी फसल को चाहिए, जिस तरीके से इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। इस तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो पत्तों और जड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं, पौधा लेता है। जब उसके पत्ते और जड़ें हरे नहीं हैं, जिस तरीके से हमारे अंदर उसके लंग्स सही नहीं है तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। सेम इसी तरीके से जो मिट्टी बीमार है, जो मिट्टी इतनी खाद ने कॉम्पैक्ट कर चुकी है, और इसी तरीके से ये रिस्पायरेटरी सिस्टम उसको चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल चाहिए। अब न्यूट्रिशन के ऊपर देखा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से ये जब देखा गया है उसके अंदर जब देखा गया है इसी तरीके से प्राइमरी रूट्स के अंदर देखा गया है, और उसके बाद ये सेकेंडरी रूट्स के अंदर ये कार्बन जहाँ पे रेशा है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर देखा गया है, जिसमें कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है पौधे को चाहिए, और ये खादों की वजह से ये प्रॉपर तरीके नहीं मिलते, ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ये न्यूट्रिशन नहीं, खुराक नहीं पौधे को मिल पाती। और इसी तरीके से न्यूट्रिशन नाइट्रोजन चाहिए, और इस तरीके से नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस भी नहीं मिलता, पोटाशियम भी नहीं मिलता। और सेकेंडरी लेवल पे जहाँ से पौधे का जो है पूरा फल और उसके पत्ते अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सेहत हेल्दी होने चाहिए, उसमें हमारे पास कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम और सल्फ़र की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जिंक है, बोरान है, आयरन है, मैंगनीज है, इसी तरीके से कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, ये चीज़ें जो है चाहिए इसको फसल अच्छी को लेने के लिए। जब ये चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं हो सकती और इसी तरीके से हमारे फ्रूट्स अच्छे नहीं होते। इसके लिए सबसे बेहतरीन अगर देखा गया है तो इसमें एक चीज़ मैं आपके सामने डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके अंदर जो है ये हरी संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल जो हमारी सेहत को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसको सॉइल हेल्थ स्पेशल्स ये हमारे पास, उसके साथ साथ में हमारे पास ये बाकी फ्रूट स्पेशल हेल्थ है जो फ्रूट्स के लिए है। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है ये बाकी जो है जिस तरीके से हरी संजीवनी का प्रोडक्ट्स हमारे पास आरसीएम के माध्यम से ये हरी संजीवनी का प्रोडक्ट्स है, इसके 4 स्टेजेस हैं। इसी तरीके से गार्डन गोल्डन है जिसके बेस पे ये हमारे पास सब्जियां बेहतरीन और ऑर्गेनिक नेचुरल सब्जियां कमाने के लिए हमें जो है ये काम देता है। इसी तरीके से ये फ्रूट स्पेशल हेल्थ है, ये रैपिड है जो हमारे पत्तों को, ये स्प्रे मैक्स है जो पत्तों और जड़ों को मजबूत करती है। ये इस तरीके से हमारे पास 4 से 5 प्रोडक्ट हैं जो एक यूनिक और बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, एक मिरेकल मौजज़ा है इन प्रोडक्ट के अंदर। सबसे पहले इनमें से आपको जो कम से कम इसकी फसल को डबल हो जाती है। दूसरी बात हमारे जो है खाद का असरात ख़त्म हो जाते हैं, हम बीमारियों से जो है बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी ज़मींदारी में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आप सब्जियों पे इस्तेमाल करें, चाहे वो एप्पल पे इस्तेमाल करें, या तो वो खेती बाड़ी की
आप धान पे इस्तेमाल करें या तो और उसके बाद गंदम और मकई पे इस्तेमाल करें, तो यही सबसे बड़ी बात है। हमें प्योर और शुद्ध जो है फसल पैदा होगा, हम बीमारियों से बच पाएंगे, हम बड़े बड़े लाइलाज अमराज से बच पाएंगे, हम ऑपरेशन से बच पाएंगे, हम दवाइयों से छुटकारा निजात हासिल होगा, हमारे बच्चों, हमारे अपने खुद की सेहत, हमारे परिवार की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशंस, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो किसी साथी को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि कोई किसान भाई यानी इन चीज़ों को अपनी ज़मीन के अंदर देकर अपनी फसल को डबल प्रोडक्शन पैदा करे और उसके साथ साथ जो है उसको अच्छी और प्योर और नेचुरल और ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है उसको फसल पैदा करने की एक आदत आ जाए, तो वो यूरिया और पोटास जैसी जहरीली खादों से, इन चीज़ों से बच सके ताकि वो बीमारियों से बच पाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।